नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस किक। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं आज आपको एक ऐसा फंड बताने जा रहा हूं जिसने पिछले एक साल में 47%, जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है, 47% का रिटर्न दिया हुआ है। जहां कोविड और कोरोना के टाइम पर देखा जाए दोस्तों तो कोई भी फंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मगर इस फंड ने पिछले एक साल में 47% का रिटर्न दिया है। आपको लग रहा होगा शायद कि मैं ये अपने आप से बोल रहा हूं, मगर मैं इसके बिल्कुल आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा कि कैसे इसने पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है और पिछले 2 साल में और जब से ये फंड शुरू हुआ है कितने रिटर्न दे रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी फाइनेंस की नॉलेज इसी तरह बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड। सबसे पहले दोस्तों इस फंड के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो देखते हैं इस फंड के बारे में। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो जनवरी 16, 2000 में स्टार्ट की गई थी। इसकी दोस्तों बात करें तो 490 करोड़ का इसका फंड साइज है। ज्यादा पैसा जो दोस्तों लगाया गया है वो इक्विटीज में लगा है। ऑलमोस्ट 100% के आसपास इसमें सारा पैसा इक्विटीज में लगाया जा रहा है और बाकी पैसा जो दोस्तों वो है टेलीकॉम कंपनीज, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज, मीडिया और एंटरटेनमेंट टाइप कंपनीज में पैसा लगाया गया है। नियर अबाउट 91% जो पैसा है दोस्तों वो इंडियन स्टॉक में ही लगाया गया है। अगर स्टॉक वाइज की बात करें दोस्तों तो 57.06% जो है वो लार्ज कैप में लगाया गया है, कोई 11-12% मिड स्टॉक में है और 21-22% दोस्तों स्मॉल स्टॉक में है। मिनिमम सिप अमाउंट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो मिनिमम सिप अमाउंट लगेगा दोस्तों वो 1000 रुपीज का होगा। मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो वो भी दोस्तों 1000 होगी। एडिशनल परचेज भी करना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी 1000 रुपए की होगी। बेंचमार्क फॉर फंड की बात करें कि इसके लिए बेंचमार्क कौन सा रखा गया है दोस्तों, तो वो फंड है S&P BSE ट्रैक TRI। एंट्री लोड इस पे कोई एप्लीकेबल नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर आपको कोई बोनस यूनिट वगैरह इसमें मिलता है तो उस पर भी कोई एंट्री और एग्जिट लोड नहीं लगेगा दोस्तों। इसी तरह आपको कोई डिविडेंड मिलता है और आपको री इन्वेस्ट करते हो उसको तो उस पर भी कोई एंट्री एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। टैक्स रेट की दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर तो आप अपना कोई फंड जो सेल करते हैं आफ्टर 1 ईयर करते हैं तो आपको जो टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा 10%। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी फंड से 1 लाख से ऊपर का अमाउंट कमाते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा दोस्तों, 10% देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के बाद करते हैं। अगर आप 1 साल से पहले अपना फंड बेच देते हैं दोस्तों तो आपको जो टैक्स पड़ेगा तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस पे आपको 15% दोस्तों देना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको सेस और एक सरचार्ज देना पड़ता है, वो इस 15% में दोस्तों इंक्लूड नहीं होता है। हर कंपनी के कुछ फंड्स होते हैं और हर फंड को मैनेज करने के लिए कंपनी एक एक्सपेंस रेशियो बनाती है। ये इस फंड के लिए जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो है 2.64%। कैटेगरी का एवरेज देखा जाए तो वो 2.4% आता है। अगर गुड एक्सपेंस रेशियो की बात करें दोस्तों तो वो 0.5 से लेकर 0.75% तक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। हमने जो डिजिटल इंडिया फंड पिक किया है दोस्तों, ये हमने एक ग्रोथ ऑप्शन पिक किया है। फंड साइज दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 490 करोड़ के आसपास है। नैव की बात करें एज ऑन 31 अगस्त 2020 तो वो है दोस्तों 66.19। एक्सपेंस रेशियो भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं जो है 2.64। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों और रिटर्न्स और नैव पे फोकस करते हैं। अगर पहला ऑप्शन जो हम देख रहे हैं वो पीरियड इन्वेस्टेड फॉर, दूसरा आ गया अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लेटेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट रिटर्न्स और एनुअलाइज रिटर्न। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स और एनुअलाइज रिटर्न क्या होते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें दोस्तों तो मान लीजिए अगर हमारे पास 1000 रुपया है और 5 सालों में उसकी वैल्यू हो गई 1300 रुपया, तो हमें कितना ग्रोथ मिला दोस्तों, 30%। ये होगी एब्सोल्यूट वैल्यू जिसमें टाइम की कंसिडरेशन हम नहीं लेते हैं। मगर जब हम टाइम की कंसिडरेशन लेते हैं तो उसको कहते हैं एनुअलाइज रिटर्न, यानी कि हर साल का रिटर्न। तो यही 1000 रुपया जब हमारा 1300 हो जाता है 5 सालों में तो एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 5.38% बनती है। तो अब दोस्तों देखने की बात यह है कि हमने जो फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस जो होगा वो एनुअलाइज रिटर्न पे होगा रेदर देन हम एब्सोल्यूट रिटर्न पर ध्यान दें। तो एनुअलाइज रिटर्न यहां पे अगर देखें तो 5.38% है, मगर अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो वो 30% आ रहा है। मगर हमने जो फोकस रखना है हमारा एनुअलाइज रिटर्न पे होना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो हम देखेंगे कि अगर आप लमसम अमाउंट लगाते हैं, रिटर्न और नैव जो हमने लिए यहाँ पे वो एज ऑन 31 अगस्त 2020 तक है। मान लीजिए आज 31 अगस्त है और अगर आपने एक हफ्ता पहले यानी कि 24 अगस्त 20 को पैसा लगाया होता तो आज आपको रिटर्न नेगेटिव मिल रहा होता, जो सिर्फ हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं। ये पिछले एक हफ्ते की हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं 3 मंथ्स की बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपया 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता दोस्तों, तो आज आपको जो पैसे मिल रहे होते वो मिलते हैं 13,275 रुपये, यानी कि सिर्फ पिछले 3 महीने की बात करें तो 32.75% का रिटर्न है, आपको एब्सोल्यूट रिटर्न है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 मंथ की बात करें दोस्तों तो 6 मंथ पहले अगर आपने ये फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 20% का रिटर्न मिलता। अगर एक साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो एब्सोल्यूट रिटर्न 23.40 और एनुअलाइज रिटर्न जो आपको मिल रहा है दोस्तों वो 23.26%। 2 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो दोस्तों आपको इस पे जो रिटर्न मिलता वो 19.74% का मिलता है एब्सोल्यूट, और जो एनुअलाइज रिटर्न मिलता वो 9.41 का। इसी तरह 3 साल की बात करें तो 21.98% एनुअलाइज रिटर्न है, और 5 साल की बात करें तो 13.74% आपको एनुअलाइज रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इस पर फंड ने हमें जो रिटर्न दिया है वो 9.59% है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर हमने इनमें सिप इन्वेस्ट की होती, अब पहला कॉलम अब देखें पीरियड इन्वेस्टेड फॉर, सेकंड आ गया, तो हमने 1,000 रुपए की सिप इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते तो हमारा आज की वैल्यू कितनी होती। अगेन मैं आपको ये दोस्तों बता रहा हूं कि ये 31 अगस्त 2020 का डेटा है, इसको उसी तरह से लीजिएगा। अगर आपने एक साल पहले दोस्तों इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, 1,000 इंटू 12,000, और जो आपको इसमें वैल्यू मिल रही होती दोस्तों वो होती 14,888 रुपए 87 पैसे, यानी कि जो एनुअलाइज रिटर्न बना दोस्तों वो बना 47.05, जो हमारा थंबनेल भी बोल रहा है। मनी कंट्रोल से लिया गया है, मैंने पूरा रिसर्च करके बनाया है। तो ये फंड एज एंड देखा जाए तो अगर 2 साल का भी देखे तो भी ये 22.85% का रिटर्न दे रही है सिर्फ। अगर 3 साल की देखे तो 19.3% का रिटर्न है, 5 साल का अगर देखे तो 17.42 का रिटर्न है, और 10 इयर्स का देखे तो 15.68% का रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह हम देख सकते हैं कि इस फंड में अगर हम सिप में इन्वेस्ट करें तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। क्रिसिल रैंकिंग की दोस्तों बात करें तो वो भी अच्छी है इसकी। क्रिसिल ने इसको 4 रेटिंग दी हुई है, जो एक तरह से अबव एवरेज मानी जा रही है अमंग पीर्स, यानी कि बाकी कंपनियों के जो फंड चल रहे हैं उससे ये अबव चल रहा है एज परफॉर्मेंस वाइज। रिस्कोमीटर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हाई है इसका रिस्कोमीटर। हम ये नहीं कह सकते कि ये फंड हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, मगर फिर भी एज कंपेयर टू पिछले अगर हम सिर्फ 3 साल का फोकस करें तो इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एक्सेप्शनली सिप में। रिस्क रेशियो की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हाई वॉलेटिलिटी दिख रही है, यानी कि 16 जो एवरेजेस है अमंग वो 16.34 पे होनी चाहिए थी, मगर इसने 21.08 है, यानी कि ये फंड थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों अगर ज्यादा आ रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि जितने इसने पिछले 3 साल में रिटर्न दिए हैं जरूरी नहीं है कि आगे भी वैसे रिटर्न देता रहेगा। बीटा की अगर बात करें तो बीटा भी ज्यादा आ रहा है, हाई वॉलेटिलिटी आ रही है, तो बीटा का भी यही है कि अभी आप कह नहीं सकते कि ये जैसा रिटर्न दे रहा है या आगे भी वैसा रिटर्न देता रहेगा। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो अच्छी है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है। अगर जेनसन अल्फा की भी बात करें तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है। रिस्क रेशियोज को देख के दोस्तों लगता है वॉलेटिलिटी तो है, मगर फंड ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों का लेके। फाइनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा ये सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा फंड है। दूसरा, इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो सिप रूट के थ्रू करिए रेदर देन लमसम अमाउंट के, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि सिप रूट में आपको एवरेज 15% से ऊपर का रिटर्न आ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच में जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करें तो मॉडरेट लॉसेस होने का भी थोड़ा अंदेशा रहता है। अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें और स्पेशली सिप्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए पिछले 4-5 सालों में और 10 सालों में भी अगर आप देखें तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है।
तो ये था आज का टॉपिक आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड। अगर ये टॉपिक दोस्तों आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह अपनी फाइनेंस की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो डायरेक्ट आपके मैसेज बॉक्स में आ जाए। चलिए दोस्तों, नई नई वीडियोस लाता रहूंगा, तब तक के लिए